नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 रियल सेंटेंसेस के बारे में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 26 रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन सेंटेंसेस। रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन के साथ या टाइम एक्सप्रेशन के जुमलों में। नाजरीन, रिलेटिव एडवर्ब को WH वर्ड भी कहा जाता है और WH फैमिली में से रिलेटिव एडवर्ब यानी कि वाई, हाउ, वेयर, व्हेन एक एक वर्ड या लफ्ज़ हैं। नाजरीन, जब हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो उसका अक्सर जवाब यस या नो से दिया जाता है और जब रिलेटिव एडवर्ब इंटरोगेटिव या सवालिया सेंटेंस या जुमले में इस्तेमाल किया जाए तो उसका जवाब सेंटेंस या जुमले की सूरत में दिया जाता है। आर का मतलब है रिलेटिव, ए का मतलब है एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में पी का मतलब है प्रेजेंट, पी का मतलब है परफेक्ट, सी का मतलब है कंटिन्यूअस, टी का मतलब है टेंस। यानी कि रिलेटिव एडवर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन के जुमले में सबसे पहले रिलेटिव एडवर्ब लगता है। फिर एच का मतलब है हेल्पिंग, वी का मतलब है वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है। इसके बाद सब का मतलब है सब्जेक्ट यानी कि फाइल। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को लगाया जाता है, फिर बीन को लगाया जाता है। नाजरीन, बीन बी का थर्ड फॉर्म है यानी कि तीसरी हालत है बी का। इसके बाद वर्ब लगता है, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगता है और बिल्कुल आखिर में टी का मतलब है टाइम, ई का मतलब है एक्सप्रेशन, तो बिल्कुल आखिर में टाइम एक्सप्रेशन लगता है। सिर्फ व्हेन के जुमले में टी ई यानी कि टाइम एक्सप्रेशन जुमले के शुरू में लगाया जाए तो ये बेहतरीन तरीका है। अगर जुमले के आखिर में लगाया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो नाजरीन, रिलेटिव एडवर्ब में सिर्फ व्हेन जब सेंटेंस या जुमले में इस्तेमाल हो और उसमें टाइम एक्सप्रेशन हो यानी कि सिंस हो तो सिंस को व्हेन से पहले लगाया जाता है, यानी कि पहले सिंस को लगाया जाता है उसके बाद फिर व्हेन को लगाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमला बनाने का तरीका या बनावट। नाजरीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन में रिलेटिव एडवर्ब का सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है और यह वाला तरीका या बनावट रिलेटिव एडवर्ब व्हेन का है। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले टी का मतलब है टाइम, ई का मतलब है एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले टाइम एक्सप्रेशन को लगाया जाता है। इसके बाद प्लस आर का मतलब है रिलेटिव, ए का मतलब है एडवर्ब, तो इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब यानी कि व्हेन को लगाया जाता है। फिर प्लस एच का मतलब है हेल्पिंग, वी का मतलब है वर्ब, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव को लगाया जाता है। प्लस सब का मतलब है सब्जेक्ट फाइल, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट फाइल को लगाया जाता है। प्लस इसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन को लगाया जाता है। प्लस वी का मतलब है वर्ब, तो बीन के बाद वर्ब को लगाया जाता है। प्लस ओब्स का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, तो आखिर में ऑब्जेक्ट या मफूल को लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस, व्हेन, हैव यू बीन लर्निंग ग्रामर, तुम कब से ग्रामर सीख रहे हो।
तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले टाइम एक्सप्रेशन सिंस को लगाया गया है, इसके बाद व्हेन रिलेटिव एडवर्ब है, इसके बाद हैव हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद यू सब्जेक्ट है, और इसके बाद बीन को लगाया गया है, और बीन के बाद वर्ब को लगाया गया और आखिर में ग्रामर ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क भी या सवालिया निशान भी लगाया जाता है। सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन लर्निंग ग्रामर, तुम कब से ग्रामर नहीं सीख रहे हो। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले टाइम एक्सप्रेशन सिंस को लगाया गया है, इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब व्हेन को लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद मनफी है नेगेटिव है, और इसके बाद बीन को लगाया गया और इसके बाद वर्ब को लगाया गया और आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया गया है। तो नाजरीन जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। वेयर हैज ही बीन डूइंग वर्क सिंस लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते या गुज़श्ता हफ्ते से कहाँ काम कर रहा है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब वेयर सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब है, वर्क ऑब्जेक्ट है, सिंस लास्ट वीक, और ये टाइम एक्सप्रेशन है। नाजरीन रिलेटिव एडवर्ब में व्हेन के अलावा यानी कि वाई वेयर हाउ को टाइम एक्सप्रेशन में सेंटेंस या जुमले के आखिर में लगाया जाता है। वेयर हैज़ ही नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते से या गुज़श्ता हफ्ते से कहाँ काम नहीं कर रहा है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब वेयर को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नेगेटिव है मनफी है, इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब है, इसके बाद वर्क ऑब्जेक्ट है, और सिंस लास्ट वीक ये टाइम एक्सप्रेशन है। वाई हैव अली एंड कामरान बीन गोइंग टू बाजार फ्राम 25/1/2024, अली और कामरान 25/1/2024 से बाजार क्यों जा रहे हैं। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव एडवर्ब वाई को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, अली एंड कामरान ये सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल है यानी कि टू नेम्स है, जमा है, तो इसलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब को भी हैव को इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद बीन है, गोइंग वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, बाजार ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम 25/1/2024 ये टाइम एक्सप्रेशन है। वाई हैव अली एंड कामरान नॉट बीन गोइंग टू बाजार फ्रॉम 25/1/2024, अली और कामरान 25/1/2024 से बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब वाई सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, अली एंड कामरान सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव है मनफी है, इसके बाद बीन है, और गोइंग वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, बाजार ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम 25/1/2024 ये टाइम एक्सप्रेशन है। हाउ हैव दे बीन रनिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से कैसे दौड़ रहे हैं या भाग रहे हैं। तो नाजरीन रिलेटिव एडवर्ब हाउ सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, बीन है, वर्ब है, फॉर 2 hours ये टाइम एक्सप्रेशन है।
हाउ हैव दे नॉट बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से कैसे नहीं दौड़ रहे हैं या कैसे नहीं भाग रहे हैं। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब हाउ सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नेगेटिव है, मनफी है, और इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब है फॉर 2 और ये टाइम एक्सप्रेशन है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।